हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टॉपिक नंबर 4 जिसका नाम है पिछड़े बालक। तो देखिए, जिसको हम बोलते हैं बैकवर्ड चाइल्ड। एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है बर्ट। ठीक है, इन्होंने 1950 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द बैकवर्ड चाइल्ड। यह इनकी पुस्तक का नाम था, जिसमें इन्होंने पिछड़े बालकों की एक परिभाषा दी है। वह इस प्रकार है कि वह बालक जो स्कूल जीवन के मध्यकाल में अपनी अवस्था के अनुरूप कक्षा से निचली वाली कक्षा का भी कार्य नहीं कर पाता है, वह कौन कहलाता है? पिछड़ा बालक वह कहलाता है। यानी कि एक सामान्य बच्चा है जो अपनी कक्षा का कार्य आसानी से कर लेता है, लेकिन वहीं एक दूसरा बच्चा है जो उस कार्य को नहीं कर पाता है। यानी कि एक बच्चा 6th क्लास में है, वह अपने कार्य को बहुत आसानी से कर पा रहा है, और दूसरा बच्चा भी 6th क्लास में है, लेकिन वो 6th का तो क्या 5th का भी कार्य नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वो पिछड़ा बालक वह कहलाता है। अब देखते हैं हम पिछड़े बालक की विशेषताएं। चलिए, इनकी फर्स्ट विशेषता यह है कि सीखने की धीमी गति होती है इनकी। पिछड़ा बालक तभी तो कहला रहा है कि उसमें सीखने की धीमी गति है, इसी वजह से तो उसे पिछड़ा बालक कह रहे हैं हम। ठीक है, उनमें क्या होता है? जीवन में निराशा का अनुभव अधिक होता है। जब वह सीखने में पिछड़ापन महसूस करेंगे तो उनके जीवन में क्या आ जाएगी? निराशा आ जाएगी। ठीक है, जब निराशा आ जाएगी तो वो समाज से भी विरोधी कार्य की प्रवृत्ति वह रखने लगेगा। ठीक है, और उसके व्यवहार संबंधी समस्याएं भी अभिव्यक्त होंगी। यानी कि जब उसके क्या हुआ, जब उसको सीखने में धीमी गति आई तो उसके जीवन में भी निराशा आ गई। जब जीवन में निराशा आई तो समाज में भी उसका विरोधाभास होने लगा। ठीक है, फिर उसके व्यवहार में क्या हुआ? समस्याओं का आने लगी। फिर क्या होता है? जो 5th नंबर की विशेषता है वो ये है कि जो जन्मजात योग्यताएं होती हैं उसकी तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है उनके अंदर, पिछड़े बालकों के अंदर। ठीक है, 6th नंबर पे है कि जो सामान्य विद्यालयों में पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में वह असमर्थ होते हैं। यानी कि जो सामान्य विद्यालयों में पढ़ाई हो रही है, ये बच्चे उसका भी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, वो इसमें भी असमर्थ होते हैं। और जो सामान्य शिक्षण विधियाँ होती हैं उसके द्वारा भी शिक्षा ग्रहण करने में वे विफलता महसूस करते हैं। यानी कि जो सामान्य शिक्षण विधियाँ होती हैं उनमें भी वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो वह कैसे बच्चे हैं? पिछड़े बालक वह कहलाते हैं। अब जो पिछड़े बालकों की जो शैक्षिक उपलब्धियाँ या उनकी योग्यताओं को देखते हुए बहुत से कम प्रतीत होते हैं। यानी कि जैसे कि जो पिछड़े हुए बालकों की शैक्षणिक उपलब्धि उनकी योग्यता को देखते हुए बहुत कम प्रतीत होती है। यानी कि जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं उनकी योग्यताओं से बहुत कम होती हैं। ठीक है, तो वो कैसी होती है? कम प्रतीत होती हैं। ऐसे बालकों के जो जीवन में निराशा का अनुभव बहुत अधिक होता है, और इनके पिछड़े बालकों का जो IQ होता है वो 75 से 90 के मध्य होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि 85 या उससे कम की जो शैक्षिक योग्यता वाले बच्चे होते हैं उनको पिछड़े बालक हम कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक इससे संबंधित, पिछड़े बालकों से संबंधित एक पुस्तक है। ठीक है, जिसको किसने लिखा है? कुप्पर स्वामी ने लिखा है। ठीक है, उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में कि शिक्षकों, अभिभावकों, समाज सेवकों और विद्यालय चिकित्सकों, इन सब को सम्मिलित के रूप से कार्य कराना चाहिए ताकि ठीक कारणों की खोज की जा सके और प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त उपचारों का प्रयोग किया जा सके। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि विद्यालय में चिकित्सकों को, माता पिता को या समाज को ऐसे बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाना चाहिए, और इन कठिनाइयों का पता लगा के उनका निदान भी करना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं मुख्य रूप से उपचार हम किन किन तरीक़ों को अपना सकते हैं। तो देखिए, पहले जो प्रकार हैं, देखिए हम इन बच्चों की कैसे इनका उपचार कर सकते हैं। बालकों की शारीरिक निर्भरता दूर करने के लिए संतुलित भोजन और शारीरिक व्यायाम की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी कि जो पिछड़े बालक हैं उनके जो शारीरिक, हो सकता है कि उनमें शारीरिक दुर्बलता हो या फिर संतुलित भोजन उन्हें ना मिल पा रहा हो, इस कारण भी वे क्या हो रहे हैं? पिछड़ेपन आ रहा है उनके अंदर। तो हमें क्या करना चाहिए? उनको
संतुलित आहार देना चाहिए और व्यायाम करने की भी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। ठीक है, और हमें सेकंड नंबर पे करना चाहिए कि अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की उच्चतम आयु तक बालकों द्वारा धनोपार्जन के लिए कार्य करने पर वैधानिक प्रतिबंधित होना चाहिए। यानी कि अनिवार्य रूप से क्या करना चाहिए, हमें उच्चतम आयु तक बालकों को क्या करना चाहिए, धनोपार्जन के लिए कार्य करने पर वैधानिक प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है कि बालकों के अभिभावकों को साक्षर बनाने के लिए अविराम क्रियाशीलता होनी चाहिए। यानी कि बच्चों के जो अभिभावक हैं उनको साक्षर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, उनको अधिक से अधिक उनको क्रियाशील होना चाहिए। ठीक है, बालकों के जो माता पिता हैं उन बालकों के जो माता पिता हैं उनका संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए ये नहीं कि उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, नहीं, उन बच्चों की समस्याओं को समझना चाहिए और उनके जो कठिनाइयाँ उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए माता पिता को, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, विद्यालय की भी ये जिम्मेदारी होती है कि विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना करे और बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालय तो रखे ही, साथ में ऐसे शिक्षकों को भी रखे जो इनकी समस्याओं को दूर करे। ठीक है, जो बालकों के लिए शैक्षिक निदानों का भी प्रबंध करे। जब हम विशेष विद्यालय रखेंगे तो उनमें क्या होगा, विशेष शिक्षक भी तो रखे जाएंगे, और जब विशेष शिक्षक होंगे तो वो क्या करेंगे, वो अच्छा निर्देशन देंगे ताकि ऐसे बच्चों को अच्छे कौशल का पता चल सके और उनका मार्गदर्शन हो सके। ठीक है, बालकों के शारीरिक दोषों और रोगों का उपचार करना चाहिए। यानी कि जो उसके अंदर बच्चे के अंदर शारीरिक दोष आए हैं या उनके अंदर कोई रोग आया है तो उसका भी पता लगाना चाहिए और उसका भी हमें उपचार करना चाहिए। जो निर्धन परिवार के बालक होते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, हमें निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति का भी प्रावधान करना चाहिए। यानी कि जो पिछड़े बालक हैं, शायद हो सकता है कि वो पिछड़ा जो बना रहा है उसमें शिक्षा पर अधिक व्यय करने के कारण भी वो पिछड़ापन हो रहा हो, तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें शिक्षा को भी निःशुल्क शिक्षा उनकी करनी चाहिए। ठीक है, पिछड़े बालक बचपन को, जो पिछड़े बच्चे होते हैं उनको अपनी शिक्षक की ओर से प्रशंसा, निरंतर सहायता और उनकी कठिनाइयों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार और निरंतर रुचि की आवश्यकता होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे बच्चों के लिए एक टीचर जो है उसको क्या करना चाहिए कि अपने बच्चे के लिए सहानुभूति हमेशा उसके अंदर होनी चाहिए और उसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए वह हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए और निरंतर ही उसकी रुचि की उसे आवश्यकता होती है। ठीक है, ये टॉपिक नंबर हमारा 4 समाप्त हो चुका है, जिसमें हमने देखा कि जो पिछड़े बालक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वर्ड्स के अनुसार हमने देखा कि पिछड़े बालक जो हैं उनको द बैकवर्ड चाइल्ड अपनी पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि पिछड़े बालक कौन से होते हैं, जो अपनी कक्षा से पिछली कक्षा का भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाते हैं, वो पिछड़े बालक कहलाते हैं। ठीक है, इनकी विशेषता क्या क्या होती है कि ये धीमी गति से इनकी सीखने की गति कैसी होती है, धीमी होती है, जीवन में निराशा का अनुभव होता है, समाज विरोधी कार्य की प्रवृत्ति रखते हैं, व्यवहार संबंधी समस्या की अभिव्यक्ति होती है इनके अंदर। ठीक है, और ये हमने इनको देखा कि इनके IQ लेवल कितना होता है, 85 के लगभग होता है, और इनके अंदर क्या होता है, जो दुर्बलता है उनको हमें दूर करने के प्रयासरत रहना चाहिए, उनकी कठिनाइयों का भी हमें निवारण करते रहना चाहिए। और एक टीचर को चाहिए कि वह निरंतर अपने बच्चे का सहायता करे और उसकी कठिनाइयों को सहानुभूतिपूर्वक विचार और निरंतर रुचि की उनकी आवश्यकता होती है। इस तरीके से हमारा टॉपिक नंबर 4 समाप्त होता है। अब हम करेंगे टॉपिक